ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुमागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायो स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति। चलो, मरने के समय क्या होता है वो आज पढ़ते हैं। हाँ, जीवित रहते को तो पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं सत्संग में। मरने के समय पर, मरण काले क्या होगा? यच्चेत्तस्ते नैष प्राणम आयाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथा संकल्पितम् लोकं नयति। वह जो उदान वायु है, उदान वायु है, वो उदान वायु अब क्या काम करता है? जो जीव है उसके अंतःकरण में चार चीजें हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, चार चीजें हैं। तो धीरे धीरे जब अंतिम समय आता है, जो उसके शरीर का तेज शांत होने लगता है, जो मुमूर्षु पुरुष है, मृत्यु काल समीप है, तो उसकी एक एक इंद्रियां शक्ति देना बंद कर देती, काम करना बंद कर देती है। पाँव की शक्ति गई, पाँव नहीं हिला पाता। डॉक्टर कहते हैं पाँव उठाओ, हाथ हिलाओ, हाथ की शक्ति गई। तो एक एक जैसे आप लोग, हम इसको कहते हैं जैसे आपको घर बदलना है, तो इस घर में सारा सामान आप एक एक करके पैक करोगे, यही ना? सारा सामान पैक किया, पैक करके सबसे आखिर में क्या करोगे? ताला लगाओगे। सबके आखिर में आपने ताला लगाया, यही ना? उसके बाद जब नए घर में गए तो सबसे पहला काम क्या होगा? क्योंकि जो आखिर में किए थे वही करना है वहां से, फिर उसके बाद एक एक सामान खोलोगे। बिल्कुल उसी प्रकार से हमारे शरीर की एक एक इंद्रियां अपनी अपनी काम करना छोड़ देती। हाँ, पांचों ज्ञानेंद्रियां काम करना बंद किया। इसलिए घर के लोग कहते हैं पहचान रहे हो तो पहचान नहीं पाता, सुन रहे हो मुझको तो आदमी सुन नहीं पा रहा। यानी कान की शक्ति गई, नेत्र की शक्ति गई, बोल नहीं पा रहा है, वाणी की शक्ति गई, उसका हाथ नहीं हिला पा रहा है, कर्मेंद्रिय की शक्ति गई, मल मूत्र पर उसका नियंत्रण नहीं रहा,
तो वो सब शक्ति चली गई, एक एक करके सारी शक्तियां जवाब देने लगी। आप धीरे धीरे उसके मन की, देखो एक क्रमिक है, सब अचानक नहीं घट जाता। हाँ, यहाँ तक कि अगर किसी का बाई एक्सीडेंट भी शरीर मरता है तो भी वो कुछ देर तक तड़पता है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, वो जो तड़पता है उस काल में क्रिया घट जाती है, उतने में घट जाती है। तो कर्मेंद्रियां आपकी गई, पैकिंग हो गई, ज्ञानेंद्रियों की पैकिंग हो गई। अब मन और बुद्धि ने काम करना मतलब पाए, कौन? मन बुद्धि। हाँ, अब कौन बचा? चित्त। चित्त, चित्त सबसे आखिर में, जिसमें सब याद रहता है, स्टोर रूम है, वो चित्त में याद रहता है सबका सब। हाँ, उसको 50,000 रुपया उधार दिया था, कैसे बताऊं ये बेटे को, है ना, कहाँ याद रहा है वो चित्त में सब याद रहता है। वो चित्त अभी काम कर रहा है, चित्त काम कर रहा है। और ये जो अहंकार था अंतःकरण का, उसी को अहंकार रूप ही चेतन ही जीव है। अब भीतर से उदान वृत्ति जब काम करती है तो जो चित्त था वो एक्टिव है, वो एक्टिव है। अब वो जो चित्त एक्टिव है तो उसमें जितने संस्कार संग्रहित हैं वो सामने आ जाते हैं। अब उसमें संस्कार लाखों हैं, अरबों की संख्या में संस्कार हैं। तो जो ज्यादा पावर वाला होगा वो पहले आएगा। आप एक लोटा, एक पूज्य स्वामी जी बहुत दृष्टांत देते थे, स्वामी रामानंद जी महाराज, एक लोटा जल लो और उस लोटे में आप 4 फूल डालो, 2 फूल डाल लो और शंकर जी के ऊपर चढ़ाने जाओ, पहले क्या गिरेगा? क्यों? लोटे में पहले डाला था हमने जल, लोटे में पहले डाला था जल, फूल सबके बाद में डाला था। और जब चढ़ाने जाओगे तो नहीं, कोशिश करो, आप हाथ मत लगाओ, तो लोटे को ऐसे करो वैसे करो, महाराज पहले गिरेगा। उसी प्रकार से ऐसे चित्त में जो सबसे प्रबल संस्कार होगा, मजबूत संस्कार होगा, वही पहले आएगा, वही पहले आएगा। और वो पहले आएगा, जैसे भी कहा था लोमड़ी का संस्कार होगा तो ये उदान वायु जय लगे। अच्छा, किसी को मान लो बहू क्या बात कर रही, कान लगा के सुनने की आदत है तो छिपकली, गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, और कोई क्या? पक्षी? हाँ, मक्खी बन जाएगा। हाँ, जैसे कर्म छिपकली तो ऊपर बैठेगी, पता नहीं सुनाई पड़े ना पड़े, मक्खी वो मुंह के पास से बैठ जाएगी। क्या बोल रही है? तो जैसे संस्कार होगा वैसे जीव बन जाएगा। यत चित्ता, देखो यत चित्ता, जिसके चित्त, यहाँ चित्त का मतलब चित्त के भीतर वह प्रभावी होने वाला संस्कार। हाँ, आपके कमरे में हजारों चीजें हैं, आपके अपने एक कमरे में हजारों चीजें हैं और सब आपके चित्त में है, संस्कार में कि हमने रखा था। लेकिन जो चित्त में हावी होगा वहीं पर आपका ध्यान तुरंत जाएगा। चश्मा, हजारों चीजें हैं, हाँ? लाइब्रेरी में हजारों किताबें हैं, जो चित्त में बैठा होगा उसी पर आपकी तुरंत नजर जाएगी। हाँ, कितनी सारी चीजें आपके कमरे में वो होगी जो शायद 1 साल हो गया होगा, यूज नहीं किया है आपने, मैं निकाल सकता हूं आपके कमरे में। हाँ, मोबाइल, अरे हाँ, हाँ, है ना, हाँ, क्योंकि मोबाइल का चित्त जो है, अरे नींद से उठते सबसे पहले हाथ किस पर गया? तो हाँ, तो अगले जन्म में मोबाइल का कीड़ा बन जाओगे फिर। तो यत चित्तः तेनैः से, वो चित्त में जिसका संस्कार बहुत प्रबल है वहीं पर ये उदान वृत्ति प्राणम आयाति। ये जो प्राणम शब्द है ना, किसको कहा गया यहाँ पर? ये प्राणम शब्द जो यहाँ पर होगा ये मुख्य प्राण के लिए होगा। यहाँ पर 2 प्रकार का प्राण आएगा, मुख्य प्राण और उदान रूपी प्राण। तो ये मुख्य प्राण माने उस जीव को वहां से लेके आयाति माने ले जाएगा। प्राण तेजसा उक्त। अब देखो ये जो दूसरा वाला आया प्राण तेजसा माने ये प्राण वृत्ति, कौन? उदान वृत्ति।
पहले वाला मुख्य प्राण होगा। प्राणम आयाति, ये प्राण को लेके गया, और फिर किसको? उदान वृत्ति के सहित इस जीव को लेके गया। तेजसा युक्तः सह आत्मना, और साथ में ये आत्मना, यहाँ आत्मा माने भोक्ता, जीव। सह आत्मना, आत्मना शब्द है माने जीव को, इस जीव को यहाँ से लेके गया। यही भीतर वाला उदान प्राण, इस प्राण के कहने पर प्राण के साथ जीव को यहाँ से लेके चल। किधर गया? यथा संकल्पितम लोकम नयति, जिस प्रकार के लोक का संस्कार आपके चित्त में था, उसी प्रकार के लोक में आपको ये ले गया, उसी प्रकार के लोक में। हाँ, जैसे आपके चित्त में आपका सत्संग का संकल्प था, सत्संग वाली जगह पे पहुंच गए। आपका महल का संकल्प था, महल में पहुंच गए। आपका सिनेमा का संस्कार था, सिनेमा हॉल में पहुंच गए। यही तो है लोकम ने, तो माने आप उसी लोक में जाओगे जो आपके चित्त में होगा। जिस आपके चित्त में जिस लोक की कल्पना नहीं होगी, उस लोक में आप कभी। हाँ, बचपन से सुनते हैं कि हाँ लंदन, लंदन, लंदन गलत है, सही नहीं है, लंदन। हाँ, वो अंग्रेज है ना, अंग्रेज जो होगा वहाँ का, वो लंदन नहीं, दा नहीं बोलेगा। हाँ, दा नहीं बोलेगा, है ना, दा, लंदन, लंदन। हाँ, तो अब संस्कार होगा तो एक दिन लंदन पहुंच ही जाओगे, यही ना। सिंगापुर का संस्कार होगा तो कहाँ जाओगे फिर? सिंगापुर का संस्कार होगा तो आप जोहान्सबर्ग नहीं पहुंचोगे। हाँ, हाँ, यही ना, कहाँ पहुंचोगे? वहां जाओगे। तो जैसा संस्कार होगा वहीं जाओगे। हाँ, या मति सा गतिर्भवेत्। बस मरण काले यच्चित्तो भवति तेनैष जीवः चित्तेन संकल्पेन इंद्रियैषः प्राणम मुख्य प्राण वृत्तिम आयाति। देखो, मरण काले, मृत्यु के समय पर, ये मरण काले तुम्हारे यहाँ ऊपर लिखा होगा, यच्चित्तो भवति, चित्त जैसा होता है, तेन एष जीवा, किसका? इस जीव का। चित्तेन संकल्पेन, उसी चित्त के संकल्प के द्वारा, इंद्रियैषः प्राणम, इंद्रियों के सहित ये प्राण। कौन सा प्राण? मुख्य प्राण वृत्तिम, और जो मंत्र में पहला वाला प्राण शब्द है मुख्य प्राण, जिसने अपने आप को 5 भाग में बांट करके काम सौंपा था, मुख्य प्राण वृत्तिम आयाति, हो जाता है। मरण काले क्षीण इंद्रिय वृत्ति सन मुख्यया प्राण वृत्त्या एव अवतिष्ठते इत्यर्थ। मरण काले, मृत्यु के समय में, क्षीण इंद्रिय वृत्ति, क्षीण इंद्रिय वृत्ति अभी मैंने पूरा पढ़ाया। इंद्रियां एक एक करके पैकिंग हो गई, उनकी नष्ट नहीं हुई हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो वही जावेगा ना, तो मरी नहीं है, बल्कि उनकी क्या हो गई है? क्षीण इंद्रिय, मतलब पैकिंग हो गई है। तो देख, क्षीण इंद्रिय वृत्ति सन होकर के मुख्य प्राण वृत्ति, केवल मुख्य प्राण वृत्ति के साथ। तो अच्छा भाई, आपने सारा का सारा पैकिंग करके क्या किया था? ट्रक में भर दिया था ना, यही तो किया था ना। तो जितना इंद्रियां आदि सब क्षीण हुई थी, वो सब कहाँ चली गई? मुख्य प्राण के साथ। तो देखो, यही सन मुख्यया प्राण वृत्तिया ये अवतिष्ठ, वो कहीं गई नहीं है, मर नहीं गई हैं, लेकिन वो सब जा करके अपने मुख्य प्राण में बैठी हुई हैं। अब वहां जहां नए घर में जाएंगे तो वहां खोल लेंगे उसको। तदा ही बदंती, तब ये लोग कहते हैं, ज्ञातया उच्छ्वसति जीवती थी, तब घर के लोग क्या कहते हैं जान करके? उल्टी श्वास आ रही है, उच्छ्वसित, बड़ी तेज तेज सांस, घर्रा चल रहा है। तब तक किसी ने कहा जिंदा है, अभी अभी जीवती थी, अभी जिंदा, अभी जिंदा, अभी पूरी तरह से गया नहीं। साचा प्राण तेजसो उदान वृत्त्या युक्ता सन सह आत्मना स्वामिना भोक्त्रा सा एवं उदान वृत्त्या ये युक्ता प्राण तम भोक्तारम पुण्य पाप कर्म वशात यथा संकल्पितम यथा अभिप्रेतम लोकम नयति प्रापयति। साचा प्राण, वो जो मुख्य प्राण था, मुख्य प्राण, वो किया क्या?
तेजस उदान वृत्त्या युक्ता सह सन, वो जो बाह्य जगत में तेज था और उस तेज ने अनुग्रह किया था शरीर के भीतर रहने वाले उदान वृत्ति पर, उसके साथ तेजसो उदान वृत्त्या युक्ता सन, उसके साथ युक्त कर, माने उदान वृत्ति और तेज उपहित चेतन, उदान वृत्ति उपहित चेतन सब जाकर के कहाँ समा गया? मुख्य प्राण में। और अब वो उदान वृत्ति के सहित सह आत्मना स्वामीना, ये शरीर का स्वामी भोक्ता जो था, सा एवं उदान वृत्त्या ये युक्ता, ये उदान वृत्ति जैसे बिजली तार पर चलती है, उदान वृत्ति के माध्यम से ही यह मुख्य प्राण यहां से भोक्ता को लेके जावेगा। कार अपने आप और ट्रक अपने आप नहीं जा रहा है, एक ड्राइवर भी तो होगा, है ना? तो ऐसे अच्छा, कई बार ट्रक के साथ मालिक भी चल पड़ता है, क्योंकि उसमें हमारा कोई कीमती सामान है। तो ऐसे पूरा का पूरा मुख्य प्राण में समस्त इंद्रियां और वह उदान वृत्ति सब जाके वहां समाई और वो जीव को लेके यहां से चल पड़े। कहाँ चले भोक्ता को? बाबू कहाँ चले? हाँ, कहाँ चले? हाँ, कौन देश है जाना बाबू? हाँ, कुछ खबर है? पुण्य पाप कर्म वसात यथा संकल्पितम, आप अपने कर्मों से जैसे संकल्प किए थे, कब? आखिरी समय में वो चित्त ने जैसे संकल्प किया था, यथा विपरीतम, वहीं पर पहुंच जाओगे। अब चित्त में संकल्प, चित्त जगा हुआ है, मेमोरी जगी हुई है, पड़ा हुआ है, घर के लोग खड़े, ये मेरा ये पड़ोसी वाला अब बोला तो जा नहीं रहा, इंद्रिय तो खत्म हो गई, लेकिन अंदर चित्त में तीन पीढ़ी का दुश्मन, ये दुश्मन कहां से सामने आ गया? और उसी समय गए, उसी समय चला गया, है ना? तो आप उस दुश्मन के घर में जाके फिर से पैदा हो जाओ। आखिरी समय में क्या आया, है ना? महाराज एक बहुत अच्छे महात्मा थे, हाँ, महात्माओं की कहाँ दृष्टांत है, हाँ, कि वो महात्मा के जो चेले लोग थे ना, वो सारा चेला कहते थे हमारे गुरुजी तो बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, मुक्त हो गए होंगे। और इतने में वो महात्मा जी जा रहे थे सवेरे स्नान के लिए, और रास्ते में गूलर का पेड़ देखा, और वो गूलर का फल बड़ा बढ़िया था, अंजीर जैसा, और देख के उनका मन आया और बस उसी समय खत्म, अटैक हुआ और मर गए। शिष्य लोग बहुत कुछ किए, लेकिन जो वहाँ पर लक्षण बताया था कि जब मुक्त हो जाएंगे तो ये लक्षण नहीं घटा, तो क्या करें? तो एक महात्मा ने कहा कि कहाँ पर शरीर छूटा था? बोले वहाँ पर। वहाँ महात्मा गए, ऊपर देखा एक गूलर कुछ अलग ही लगा हुआ था। बोले वो वाला गूलर जो है उसको निकालो, तोड़ो पेड़ में से, ऐसे कुछ है ना कहानी कोई। हाँ, गूलर के भीतर हजारों जीव होते हैं। अब वो गूलर का फिर फल तोड़ा, उसमें जब ढेर सारे छोटे छोटे जो है मसा जैसे जीव निकले, एक जीव को निपटाया तो वो मुक्त हो गए। तो आखिरी समय में अगर आपको आ गया कौवा, तो अब मरते समय जो है मान लो ऐसे है, अगर मैं मर गया तो तोते को मिर्ची कौन खिलाएगा? तोता। क्या बनोगे फिर? जैसे जड़ भरत हिरन बन गए। हाँ देखो, हाँ हिरन बन गए, तो इसीलिए चलिए, यथा संकल्पितम यथा अभिप्रेतम लोकम नयति, उस लोक में चला जाता है। या एवं विद्वान प्राणम वेद नहास्य प्रजाहीयते अमृतो भवति तदेश श्लोकः। या एवं विद्वान, या जो कोई भी
यहाँ यह है ना, तो यह रूप चलेगा, यह यौ ये। जो कोई भी, अब देखना यहां पर ध्यान से समझना, वेद भगवान कह रहे हैं जो कोई भी, पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, बालक नहीं, वृद्ध नहीं, क्या कह दिया, या एवं जो कोई भी, ये सर्वनाम है, जो कोई भी एवं इस प्रकार से प्राणम वेद, जो कोई भी विद्वान इस प्रकार से प्राण को जानेगा। किस प्रकार से? एवं इसी प्रकार से, हाँ है ना, यथोक्तम, जैसे कहा गया है, अपनी मर्जी वाला नहीं, जो विद्वान इस प्रकार से प्राण को जानेगा, ना हा अस्य, उसके परिवार में प्रजा ना हीयते, प्रजा की कमी नहीं होगी। अगर कोई महात्मा इसको जानेगा तो उसको चेलों की कमी नहीं होगी। हाँ, उसकी प्रजा कहाँ कमी होगी? अब कैलाश आश्रम में थोड़े कमी है महात्माओं की, साधना सदन में थोड़े कमी है महात्माओं की, ओंकारेश्वर में पूज्य स्वामी रामानंद जी के यहाँ, प्रणवन जी के यहाँ थोड़े कमी है कोई। जहाँ पर इस शास्त्र का स्वाध्याय मनन होता रहेगा वहाँ शिष्यों की कमी, और आप गृहस्थ हो तो आपके परिवार की कमी, अगर ठीक तरीके से वेद भगवान की शरण में रहोगे तो। हाँ, पुत्रवान प्रजा क्या नहीं, और शिव महिमा में, शिव महिमा में हाँ, शिव महिमा में वहाँ पर पुत्रवान को तुम लोग ज्ञानवान बोलने लगे, हाँ है ना, वहाँ पुत्रवान है। हाँ, तो जो जानता है उसके परिवार में कमी नहीं होती। अगर देखो, अगर परिवार आगे बढ़ाना ये जाने, है ना, और खुद का अमृतो भवति, अमृतो भवत माने खुद कौन होगा? अमर हो जाएगा। चलो आगे, यह कश्चिद एवं विद्वान यथोक्त विशेषण विशिष्टम उत्पत्त्यादि भी प्राणम वेद जानाति तस्य इदम फलम ऐहिकम आमुष्मिकम च उच्यते। यह जो कोई भी, कश्चित कोई भी, एवं विद्वान इस प्रकार से विद्वान, कैसा? यथोक्त विशेषण, जैसे इस उपनिषद में पढ़ाया वैसे ही, अपनी मर्जी वाला नहीं, योगी वाला, हाँ है ना, दिल्ली वाला योगा वाला नहीं, जैसे यहाँ पढ़ाया गया है। कैसे? देखो, विशेषणई विशिष्टम उत्पत्त्यादि भी। प्रश्न था ये प्राण कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे शरीर में आया, कैसे शरीर को धारण करता है, कैसे जाता है, इसी देखो उत्पत्ति आदि भी, वो जो 6 प्रश्न थे, बिल्कुल इसी प्रकार से प्राणम वेद, इस प्राण को जानता है, उसका तस् इदम, उसका 2 प्रकार का फल, यही लोक और अमुक लोक, ऐहिक आमुष्मिकम, इस लोक में फल, जैसे कहते हैं ना लोक परलोक दोनों बन गए इसका, तो इस आदमी का लोक परलोक दोनों, तो ऐहिक और अमुष्मिक, लोक परलोक दोनों का फल बताया जा रहा है। क्या फल बताया जा रहा है? ना हा अस्य न एव अस्य विदुषा प्रजा पुत्र पौत्रादि लक्षणा हीयते छिद्यते। ये जो प्राण को जानने वाला है, अस्य न एव अस्य विदुषा, इसके जीवन में, इस विद्वान के जीवन में प्रजा पुत्र पौत्रादि लक्षणा, उसकी प्रजा कभी कम नहीं होगी। पुत्र पौत्र, हाँ, और जहाँ गलती करेंगे वहाँ पर फिर हो सकता है उसकी प्रजा फिर नष्ट भी हो सकती है। दोनों बातें, अगर वेद भगवान के साथ शास्त्रापराध करेगा, कोई शास्त्र अपराध करेगा, मान लो उपनिषद को सिर के नीचे तकिया बना के रख के सो गया पढ़ते पढ़ते, तो उसकी वही प्रजा उसकी आंखों के सामने नष्ट भी हो सकती है। कई बार घर में जुआ मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने संत अपराध किया, शास्त्र अपराध किया, भगवत अपराध किया, जाने अनजाने, अभिमान वशात, तो भोगो उसको। प्रजा पुत्र पौत्रादि लक्षणा हीयते, ना यहाँ हीयते है ना, ये पहले वाले ना को यहाँ पे लगा देना। देखो ना को अभी बचा के रखो, इस पंक्ति को देखो, हा अस्य, हा माने निपात है, अस्य माने इसका, ना एवस्य इस ज्ञानी का, विदुषा जो ज्ञानी है, प्रजा पुत्र पौत्रादि लक्षणा ना हीयते छिद्यते,
उसकी प्रजा का कभी हीनता नहीं होगी, नष्ट नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, उसके सामने उसकी बच्चों की मृत्यु नहीं होती, जो इसको ठीक ठीक। अच्छा, पतिते चा शरीरे, देखो अब देखो इस श्लोक का फल हो गया। अगले लोग पतिते चा शरीरे, जब शरीर गिर गया तो मर गया तो प्राण सायुजतया, कहां जाएगा वो? प्राण सायुजतया। अब फिर से याद करना, उस प्रजापति ने कामना किया और दो पैदा हुए, रई प्राण, याद आया ना? प्राण माने समष्टि सूक्ष्म शरीर, हिरण्यगर्भ, तो कहां गया वो प्राण सायुजतया अमृतो अमरण धर्मा, वो हिरण्यगर्भ के लोक को प्राप्त किया। वो ज्ञान वाला अमृत नहीं, ज्ञान वाला अमृत नहीं, हाँ कौन सा? ब्रह्मलोक वाली अमृत, सापेक्ष मुख्य अमृत नहीं। जिस ज्ञान से अमृत की प्राप्त हो गई और आना जाना समाप्त हो गया, वो वाला नहीं। कौन सा? वो प्राण सायुजतया, हिरण्यगर्भ के लोक को क्रम मुक्ति, हाँ अमृत अमरण धर्मा भवति तद एतद अस्मिन् अर्थे संक्षेप विधायक एष श्लोको मंत्रो भवत। इसी बात को समझाने के लिए संक्षेप में एष श्लोक, ये मंत्र में श्लोक लिखा है ना, तो उसको भास्कर ने कहा देखो श्रद्धा कितनी, श्लोक नहीं मंत्रो भवति, ये अगला मंत्र उसी बात को बताने के लिए है। उत्पत्तिमायतिम स्थानम विभुत्वं चैव पंचधा अध्यात्मं चैव प्राणस्य अमृत विज्ञाय अमृतमश्नुते विज्ञाय अमृतमश्नुते। देखो उत्पत्तिम, उत्पत्ति माने ये प्राण कहाँ से पैदा हुआ उसको, आयातिम कैसे आया, स्थानम कैसे रहता है, विभुत्वम सर्वव्यापक कैसे है। इस प्रकार से ये चार हो गए ऊपर की पंक्ति में। नीचे की पंक्ति में पांचवा अध्यात्मम, ये पांच बातें। अध्यात्म में फिर दो एक विभाग और कर लो, उसमें बाह्य और भीतर अधिभूत। इस प्रकार से चाहिए वो प्राण से, इस प्रकार इस मंत्र में पंचधा है ना, तो पंचधा है तो यहाँ पर ये पांच, तो अध्यात्म वो जो अधिभूत अधिदैव था उसको यहाँ पर नहीं लिया है, वो इसी में समा लो। तो उत्पत्ति, आयाति, स्थान, विभुत्व और अध्यात्म, ये पांचों को जो ठीक ठीक समझता है वही प्राण को जानता है। प्राणस एव प्राणस्य विज्ञाय, जो इस प्रकार से प्राण को जान लेगा अमृतम अश्नुते, अमृतत्व को प्राप्त, अमृतम विज्ञाय अमृतम अश्नुते इति। दो बार ये पढ़ा, दो बार माने ये प्रसंग पूरा हुआ। इति अथर्वेदीय प्रश्नोपनिषदि तृतीय प्रश्न। देखो उत्पत्तिम परमात्मनः प्राणस्य, उत्पत्तिम परमात्मना, इस परमात्मा की उत्पत्ति का, अरे परमात्मा नहीं प्राणस्य, प्राण रूपी परमात्मा का, प्राण उपहित चेतन को जो उत्पत्ति को समझता है। पहले बताया था कैसे उत्पत्ति हुई थी। उत्पत्ति का स्वरूप क्या था? जैसे मिट्टी से घट वैसा, जैसे शरीर से छाया, उसको जो जानता। दूसरा देखो आयतिम आगमनम मनोकृतेन अस्मिन शरीरे। आयतिम माने हुआ आगमनम, कैसे आया था, कैसे मनोकृतेन, मन के द्वारा वहां पर आया था, मन के संकल्प के द्वारा इस शरीर में आया, जो इसको जानेगा। तीसरा स्थानम स्थितिम चा पायु उपस्थादि स्थानेषु, तो कहां कहां ये रहा, कौन? प्राण रूपी परमात्मा, प्राण रूपी परमात्मा, प्राण उपय चेतन कहां कहां रहा? जिसके पहले एक वर्णन किया था कि पायु उपस्थ में वो पान बन के रहता है, फिर कहीं प्राण बन के रहता है, कहीं समान बन के रहता है, इसको जो जानता है। विभुत्वम च स्वयमेव सम्राट यु प्राण वृत्ति भेदानाम,
यहाँ जो विभुत्वम शब्द है ना मंत्र में, विभुत्वम माने उसकी महिमा, उसका ऐश्वर्य। क्यों? उसने, हमने कहा था ना उस दिन, मुख्य उसने मंत्रालय को अपने पास रख लिया था। कहाँ? मुख और नासिका, चक्षु और सुर, वहां पर। तो वही विभुत्वम च विभुत्वम च स्वाम्यम, स्वाम्यम स्वामीपना है। कैसे? सम्राट एव, जैसे राजा का, सम्राट यु जैसे राजा का होता है। प्राण वृत्ति भेदा नाम पंचधा स्थापनम, ऐसे 5 प्रकार से उसकी स्थापना हुई। तो ये 4 हुआ। तो बाह्यम आदित्य रूपेण अध्यात्मम चयु, ये जो बाहर उसका जो है अध्यात्म रूप और अधिदैव, और बाह्यम माने आदित्य लगाया, बाह्यम का अर्थ किया आदित्य, बाह्यम आदित्यादि रूपेण, आदि लगा दिया ना। आदित्यादि माने पृथ्वी अभिमानी देवता, तेज अभिमानी देवता, वायु अभिमानी देवता, सबको उसमें जो ले लिया ना। बाह्यम आदित्यादि रूपेण अध्यात्मम चयु, भीतर अपने कैसे हैं, इनको सबको जो एक करके जाना है। कहाँ भीतर? कहाँ? चक्षुराद्याकरेण अवस्थानम विज्ञा, कैसे कैसे वो जो आदित्य है, आदित्य अभिमानी देवता नेत्र अभिमानी को कैसे अनुग्रह करता है, इसको जो सब कुछ जानेगा। एवं जो इस प्रकार से जानेगा, प्राणम, इस प्रकार से प्राण को जानेगा, अमृतम अश्नुते, उसको अमृतत्व की प्राप्ति होगी। विज्ञाय अमृतम अश्नुत इति द्विवचनम प्रश्नार्थ परिसमाप्ति अर्थम। विज्ञाय अमृतम अश्नुते, जो ऐसे प्राण को जानेगा वो अमृतत्व को प्राप्त करेगा। 2 बार इसका वचन है। इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया इस प्रकार से। तो 5 प्रश्न थे, 5 प्रश्न 6 प्रश्न, 6 का उत्तर हो गया और फलश्रुति हो गई। इस ज्ञान को जो जानेगा, इस लोक में फल और परलोक। इस लोक में फल उसका प्रजा परिवार सब संपन्न सुखी रहेगा, बढ़ेगा। परलोक में फल उसका अमृतत्व की प्राप्ति होगी, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, क्रम मुक्ति के मार्ग पर जावेगा। अब अगला जो है 4था प्रश्न शुरू होता है। ये प्राण उपासना का प्रसंग यहाँ पूरा हुआ। देखो याद है ना, ज्येष्ठ है प्राण, श्रेष्ठ है और सबको धारण करने वाला है। तो जो इस प्राण की उपासना करेगा, जानेगा, उसको अमुक अमुक फल। अब जब उपासना करके चित्त एकाग्र हो गया तो प्रथम अध्याय में वैराग्य प्रधान था, द्वितीय में प्राण के स्वरूप का प्रतिपादन था, तृतीय में प्राण उपासना का प्रसंग बता दिया। अब जब चित्त एकाग्र हो गया तो साधन चतुष्टय संपन्न हो गया, तो अब ज्ञान में प्रवेश करो। तो आगे के 3 प्रश्न अब ब्रह्म विद्या वाले हो गए। इत श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचा श्रीमद गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद शंकर भगवता कृतो प्रश्नोपनिषद भाष्ये तृतीय प्रश्न। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।